आपका एसएसटी का नेक्स्ट एग्जाम है, तो मैं सोचा कुछ आपकी हेल्प किया जाए। तो इस चैप्टर में कुछ 10 से 15 मिनट मुझे दोगे तो मैं ये चैप्टर्स आपके लिए फिनिश कर सकता हूं। 10 से 15 मिनट इस वीडियो को आप देख लेना। सब चैप्टर का नेम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर आप जानते हो, मेल फीमेल वाला सिस्टम, और कास्ट, कास्ट दुनिया भर की है हमारे भारत देश में। यादव हो गया, ब्राह्मण हो गए, अंसारी हो गए, मंसूरी हो गए, और सिद्दीकी हो गए, शेख हो गए, खान हो गए। और क्रिश्चियनिटी में या किसी में भी जाओ तो कास्टिज्म सिस्टम काफी कुछ है। कुछ छोड़ दें, अवॉइड करें, किसी में ज्यादा किसी में कम। तिवारी, दुबे, चौबे और यादव, और सरनेम से ही पता चल जाएगा उसका क्या कास्ट है मैक्सिमम। फिर है रिलीजन। रिलीजन तो जानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बुद्धिस्ट, ये सब रिलीजन है। इस चैप्टर के बारे में आप जैसे जैसे बड़े होगे ये अपने आप नॉलेज आ जाएगा। आपके पापा लोग या आप ना भी पढ़े हो, समाज में रहने से ये सारी चीजें अपने आप नॉलेज हो जाता है। आप क्लास 10th में हो, सिलेबस में रखा गया है, आपको सचेत किया गया है इन सब से कैसे चीजों को समझें, कट्टरता अपने अंदर ना भरें। इस चैप्टर को नॉलेज की तरीके से आपको भी देखना चाहिए। इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हाँ, ऐसा हिस्ट्री हमारा था, अब हम यहां पर हैं। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट लिखा है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, इसका कुछ इंपॉर्टेंट हम टॉपिक को ही लेंगे। सबसे पहले इसको जानोगे जो बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जिससे बनते हैं, मैं उसी टॉपिक को उठाऊंगा। बाकी सारा नॉलेज इधर उधर का थोड़ा शॉर्ट में समझना। सेक्सुअल डिवीजन लेबर का मतलब यह है कि आप कहीं भी हो, चाहे मुंबई में बैठे हो, चाहे गांव में बैठे हो, कहीं भी जो लेबर चार्ज है वो औरतों को कम दिया जाता है। आज तो कुछ इक्वालिटी में आ रही हैं, बट गांव में एक मजदूर मेल करोगे, एक फीमेल मजदूर करोगे, तो फीमेल की जो पेमेंट होगी वो कम होगी और जो मेल की पेमेंट होगी वो ज्यादा होगी। इवन मुंबई में कहीं भी लेबर देखना, जो फीमेल लेबर हैं उनसे पूछना कि कितना आपको पेमेंट मिल रहा है, कितना दिहाड़ी मिल रही है, एक दिन के कितना मिल रहा है। और जो मेल हैं उनसे पूछ लेना, तो मेल में इतनी टाइम 700-800 चल रही है मुंबई में, और फीमेल है तो वही 400-500 मैक्सिमम। तो सेक्सुअली डिवाइजन लेबर हुआ कि नहीं हुआ? आज भी है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। गवर्नमेंट में जो मेल जितना सैलरी है उतना फीमेल है, रैंक के अकॉर्डिंग। बट सेम काम करने का सेक्सुअल डिवाइजन लेबर आज भी चल रहा है। और पहले और होता था डिस्क्रिमिनेशन, अब तो डेमोक्रेसी आ गई है, बट फिर भी लोगों के मानता है कि फीमेल है तो थोड़ा काम कम करती है, ऐसा उनका मानना है। कथित तौर पर उनका मानना है कि भाई ये कम काम करेगी, ये ज्यादा हैवी लोड ज्यादा कैरी ना कर पाएगी, इसलिए उसका कम देते हैं। वो भी मजबूरी में काम करती रहती है, क्योंकि 500 या कोई ना कोई अपना पर्सनल इशू होता है। तो सेक्सुअली डिवाइजन लेबर का मतलब समझ गए। इस चैप्टर का सबसे पहला हेडिंग यही है। इसमें लिखा हुआ है कुक्स, होटल्स, टेलरिंग, ये सब काम में मेन भी करते हैं, फीमेल भी करती है। तो जब मेन करते हैं वो ज्यादा पेमेंट मिलती है उनको, और अगर फीमेल से वही काम कराया जाता है तो कम दिया जाता है। ओके, समझ गए होंगे इस चीज को। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इसकी इंपॉर्टेंट है, फेमिनिस्ट करके। पेपर में आता है कि फेमिनिस्ट का मतलब बताइए। फेमिनिस्ट तो सिंपल सा इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पर इसकी डेफिनेशन, मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। पेपर में आता है एसएसटी में। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है कि औरतों के अधिकार के लिए इक्वलिटी को, मेन के मुकाबले उनको सारा चीज अहमियत दिया जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए, दिहाड़ी दिया जाए, काम दिया जाए, इसके लिए एक मूवमेंट चला, एक क्रांति चली, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। डन। नेक्स्ट हेडिंग, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट में वुमेन रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन।
देखो, बात यह है कि जब बाबा साहब ने संविधान को बनाया तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी रखी, औरतों के लिए, कुछ कास्टिज्म के लिए, इसीलिए रखी क्योंकि कुछ लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा था, वो भी समाज में आगे आए, तभी इक्वालिटी पॉसिबल है, तभी देश का डेवलपमेंट पॉसिबल है। बट हुआ क्या, आज तुम 2025 में जी रहे हो, आप अगर गूगल करोगे तो भारत देश में कितने सीएम हैं फीमेल? अभी रिसेंटली दिल्ली की रेखा गुप्ता जी बनी सीएम, इससे पहले आतिशी जी थी वहां की सीएम। और तुम स्टेट में चेक कर लो कितने स्टेट ऐसे हैं, 28 या 29 जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी, उनको भी उठा कर देखो। भारत देश में कितने सीएम, कितने पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, आपको पता चल जाएगा कि इक्वालिटी है कि नहीं है। भारत देश में राष्ट्रपति अभी जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी फीमेल, पीएम इंदिरा गांधी थी फीमेल, फिर उसके बाद सीएम की अगर देखें तो जहां तक मुझे याद है, अगर मैं यूपी का रहने वाला हूं, यूपी में मायावती थी फीमेल, उसके बाद कोई आया नहीं। महाराष्ट्र में तो मुझे याद नहीं है कि कोई फीमेल सीएम रही हो, या होंगी तो, बट मैं कह रहा हूं मुझे याद नहीं है। ऐसे झारखंड में उठाकर देख लो, बिहार में देख लो, राबड़ी देवी कुछ टाइम के लिए थी, वो भी लालू यादव उनके जो हस्बैंड थे उनकी वजह से हुई, खुद से। तो कहने का मतलब पूरे देश में जाओगे, आज भी सीएम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए के सीट पर कितने हैं? पार्लियामेंट में जब बैठते हैं तो देख लो सकते हो कितनी फीमेल रहती, बहुत ही कम। रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत इनको छोटी सभाओं में, मतलब गांव में, प्रधानी के इलेक्शंस में, सचिव में या वीडियो में इनको रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है, जिससे ये कैंडिडेट बनती हैं और जीत करके भी आती है, कुछ सीट रिजर्व करके। बट गांव में देखा जाए तो मेद रहती तो फीमेल है, बट सारे काम उसके हस्बैंड कर रहे होते हैं, आज भी मैक्सिमम वो सिर्फ साइन करने के लिए रह गए। तो ये बताता है मैन का प्रभुत्व फीमेल के ऊपर। तो यहां जब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर्स वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वुमेन का कितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बढ़ रहा है, ये बात सच है। हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बढ़ रहा है। इस अगर कंपेयर करो टू जब हम आजाद हुए थे 1947, या जब फर्स्ट गवर्नमेंट हमारी बनी थी आफ्टर 1952, या 1950 के बाद से लेकर के आज तक, अगर रिप्रेजेंटेशन देखोगे वुमेन का तो बढ़ा हुआ है, बट उस टाइप का नहीं है जो होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर 28 स्टेट में देखोगे तो 4 से 5 ही जगह मिलेंगे तुम्हें, या इवन मैक्सिमम पार्टी कौन है, बीजेपी है पूरे भारत देश में। इनके ये जो कल बनी है रेखा गुप्ता, इनके अलावा आप गूगल कर लेना कौन सी सीएम है जो फीमेल है। कांग्रेस से भी यही हाल है, सपा का तो है ही, जानते हो मेल डोमिनेंट है, और फीमेल वो भी आरजेडी या जेडीयू कोई भी हो, सभी मेल डोमिनेंट पार्टी। मैक्सिमम इंडिया में फीमेल को बहुत कम कैबिनेट मिनिस्टर में रखा गया, निर्मला सीतारमण को या एक दो को छोड़ दो तो कोई नहीं दिखाई देगा तुम्हें। तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल में भी बढ़ा हुआ है, बट आज इज कंपेयर टू जो होना चाहिए मेल, वो नहीं है। ओके, तो ये समझ गए होगे तुम लोग इसके बाद में, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आज भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है वुमेन का। फिर है नेक्स्ट हेडिंग, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है भारत देश में, हमारे यहाँ इंडिया में, कि रिलीजन और कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स ये कॉकटेल है। कॉकटेल उसे कहते हैं जब मिक्सअप हो जाती है कोई चीज। जानते होंगे हमारे यहाँ क्या है, कास्ट, जो जहां पर ज्यादा मेजॉरिटी होगी जिस धर्म की, जिस कास्ट की, उसी कास्ट को सभी टिकट देने लगते हैं, सभी पार्टी। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है? क्योंकि उनको पता है कि अपने सरनेम यादव है तो यादव वाले मैक्सिमम उधर ही आकर्षित होंगे जो यादव है। मुस्लिम है तो वो उधर ही ज्यादा आकर्षित होगा जिधर मुस्लिम है। कोई सरनेम
अपनी जाति, अपना रिलीजन, अपना जहां का वो निवासी होता है उधर अट्रैक्शंस तो होता है, बट एजुकेशन होते हुए भी अगर कोई ये सब देखता है तो वो सही नहीं है, वो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। बट सच्चाई ये है कि हर एक पार्टी टिकट उसी को देती है जब देखती हैं कि इस रिलीजन, इस कास्ट के ज्यादा वोट हैं। उनको पता है हर एक सीट्स पर पॉलिटिक्स पार्टी में जो भी है उसको पता है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो वहां पर किस जाति का, किस रिलीजन का कितने लोग रहते हैं, वो वोट आपको करेंगे। सीधा सा सिंपल फार्मूला लगाते हैं, ये नहीं देखते कि उस बंदे में टैलेंट है तो उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव बनाएं। तो फीमेल, मेल या रिलीजन, तो ये सारा रिलीजन, कम्युनलिज्म, पॉलिटिक्स मिक्सअप है भारत देश में। मैक्सिमम जो धार्मिक होगा आजकल, वही धार्मिक तो भारत में है ही और होना भी चाहिए, सभी को अपना अपना रिलीजन फॉलो करना चाहिए, मगर पॉलिटिक्स में होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर उसको तुमने मिक्स कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि चाइना ने सीधे से लगा रखा है। चाइना क्यों इतना आगे हो चुका है इज कंपेयर टू अदर देश? 1992 में हमारे से भी हालत उसकी खराब थी, इतने सालों में क्यों पहुंच गया? क्योंकि वो लिखवा लेते हैं पार्टी सिस्टम में कि अगर आप मेंबर बन रहे हो इस पार्टी का तो आप धर्म नहीं लिखोगे, रिलीजन नहीं लिखोगे, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो डजंट मैटर। आप अगर पॉलिटिक्स मेंबर हो तो आप यहां पर नहीं जा सकते हो। आपको ओपनली जो भी करना है वो घर के अंदर करना है, बाहर नहीं करना। जितनी भी धार्मिक रैली है या जुलूस है या जो भी चीजें हैं घर के अंदर करना है। तो कहीं ना कहीं भारत देश में कम्युनलिज्म का चीजें जो है वो बढ़ रहा है। रीजन क्या है वो आप सब बेहतर जानते हो।